चलिए, उससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बीआरएस। बीआरएस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें कैश बुक समझ लेना चाहिए। तो कैश बुक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हम लोग समझेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम आपका होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। तो यहाँ पे देखिए, एक कॉलम कैश का है और एक कॉलम बैंक का है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप कैश के थ्रू करेंगे वो ट्रांजेक्शन आप कैश में मेंशन करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन आप बैंक के थ्रू करेंगे वो ट्रांजेक्शन आप बैंक में मेंशन करेंगे। तो अब आपका बिजनेस का अपना एक अकाउंट होता होगा, कहाँ पे, बैंक में, और बिजनेस का अकाउंट का एक पासबुक होता होगा। तो पासबुक का जो बैलेंस है और कैशबुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है, कैशबुक के जो बैंक कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस है, वो अगर मैच नहीं करता है तो बीआरएस हमें ये बताता है कि उसके ना मैच होने की वजह कौन कौन सी है। तो उसको हम रिकंसाइल करते हैं, मिलाते हैं कि किस किस वजह से मैच नहीं हो रहा है, उसको मिलाना ही मेन काम है बीआरएस का। बीआरएस जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग में हम क्या बनाते हैं, जर्नल। क्लासिफाइंग में हम क्या बनाते हैं, लेजर। समराइजिंग में हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और इंटरप्रिटेशन में हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बीआरएस इन चारों प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं आता। बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। एरर चेक करने के लिए एक तरह का ये स्टेटमेंट है, ये इन चारों की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा लिख लीजिए बीआरएस के बारे में। देखिए, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट prepared to reconcile prepared to reconcile BRS is a statement prepared to reconcile the balance bank balance as per cash book with balance as per passport passport by showing the items of difference between the two accounts मतलब दो अकाउंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस किन आइटम्स की वजह से आ रहे हैं उनके बारे में बीआरएस हमको बताता है। तो फिर दूसरा हेडिंग डालिए, काजेस ऑफ डिफरेंस। क्या कारण है डिफरेंस का? तो पहला, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, और दूसरा, एरर मेड बाय बिजनेस
error made by business और बाय बैंक। दो रीजन हो सकते हैं, एक तो टाइमिंग की वजह से, टाइम डिफरेंस होने की वजह से, और दूसरा गलती की गई हो या तो बिजनेस के द्वारा या बैंक के द्वारा। इन दो रीजनों के अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। अब इनमें भी कई तरह के दिए हुए हैं टाइप्स, इसमें भी कई तरह के टाइप्स दिए हुए, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। पहले तो कॉजेस ऑफ डिफरेंस, तो दो कारण है, पहला टाइमिंग और दूसरा एरर। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइमिंग डिफरेंस में। टाइमिंग डिफरेंस में टाइमिंग डिफरेंस में सबसे पहला लिखिए, चेक इशूड बाय बैंक, चेक issued by bank but not yet presented, but not yet presented for payment, for payment। दूसरा रीजन लिखिए, check paid into the bank, check paid into the bank but not yet credited। एक मिनट, हाँ मानसी बोलो, नमस्ते बताओ। हाँ दोनों आ सकते हैं, मिक्स रहेगा। check paid into the bank, paid into the bank but not yet collected, not yet collected। Third, direct debit, direct debit made by bank on behalf of कस्टमर। तो पहले तो ये तीन रीजन देखिए क्योंकि उसके बाद जगह नहीं बचेगा। चौथा भी लिख लो, अच्छा अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय directly deposited by bank, sorry, directly deposited, amount directly deposited by customer into bank। अभी और आइटम भी है, पहले इनको समझ लें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार बीआरएस का समझ गए तब तो आप बीआरएस का लगा डालेंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन होगा आप लगा लेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आया
तो जिंदगी बीत जाएगी, BRS समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लें सब लोग, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर लें। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे मैं ये बना दे रहा हूं, मैं कैश बुक का बैंक कॉलम में लेके चला हूँ, कैश वाला कॉलम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बैंक बैंक, ये हुआ रिसिप्ट का कॉलम और ये हुआ पेमेंट का कॉलम। तो ये है मिस्टर एक्स की सीबी, सीबी मतलब कैश बुक। और ये है मिस्टर एक्स की पीबी, पीबी मतलब पासबुक। एक मिनट, देखो पीछे को डिस्कस रखा हुआ था पासबुक, ये रिसिप्ट, ये पेमेंट, आप लोग भी बना लीजिए। डिस्कस है। चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या रहा है, चेक इशूड, चेक इशूड बाय बैंक, चेक इशूड बाय बैंक but not yet presented for payment। अब समझो इसको पहले, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ये एक्स है, एक्स अगर चेक इशू करेगा, मान के चलो कि एक्स सपोज चेक का पेमेंट कर रहा है मान लो वाई को, तो चेक कोई सामान खरीदा और उसने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया वाई को, तो जिस दिन देगा उसी दिन कैश बुक के अपने पेमेंट साइड में एंट्री करेगा बाई वाई और 1 लाख रुपए यहाँ बैंक कॉलम में दिखा देगा। मान लो वो दिन था 1 अक्टूबर 2021, लेकिन जो वाई है उसने क्या किया, चेक को लगाया 5 अक्टूबर 2021 को और चेक क्लियर हुआ 8 अक्टूबर, 3 दिन के रेस पीरियड के बाद 2021 को 1 लाख रुपए इनके पासबुक से कटा। किसके? एक्स के। एक्स के पासबुक से कब कटा? 8 अक्टूबर 2021 को 1 लाख रुपए कटा, डेबिट हुआ है। एक बार बताइए, तो 5 को जब बैलेंस आया, मान लीजिए जब 5 को बैलेंस आया तो आपके हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है वो मान लीजिए 9 लाख रुपए आ रहा है बैंक का, 1 लाख रुपए काटने के मतलब जिस सॉरी 1 तारीख को, जिस तारीख को आपने चेक इशू किया था। लेकिन 1 तारीख को जो आपका पासबुक का बैलेंस शो कर रहा है वो कितना शो करेगा? 10 ही लाख रुपए तो शो करेगा ना, क्योंकि पासबुक से तो पैसा कटा ही नहीं है, पासबुक से पैसा कटा ही नहीं है, और कैश बुक से पैसा आपने काटने का दिखा दिया है लेकिन पासबुक से कटा ही नहीं है। इसका मतलब कैश बुक को, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में कितने का डिफरेंस है? 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए प्लस कर दीजिए,
अच्छा प्लस माइनस की बात होता है, पहले ये समझ में आ गया 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इसके डिफरेंस आने की वजह क्या है? टाइम। आपने चेक कब इशू किया? 1 तारीख को। उसने लगाया कब? 5 तारीख को। क्लियर कब हुआ? आपके अकाउंट से पैसा कब कटा? 8 तारीख को। तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से क्या शो कर रहा है कैशबुक में? कम। तो उसको आप बीआरएस, जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप 1 तारीख या 2 तारीख को बनाएंगे तो आपका 1 लाख रुपए का बैलेंस कम शो कर रहा होगा। तो उसके कम शो करने की वजह क्या है? चेक आपने इशू कर दिया, यानी कि आपने कैशबुक से पैसा काट लिया, लेकिन वो अभी बैंक से कटा ही नहीं है। तो बैंक में तो बढ़ रहा है लेकिन कैशबुक में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे? याद रखिएगा प्लस। अगर कैशबुक में कम हो रहा है और पासबुक में बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस। अगर हम बैलेंस अभी बताएंगे आगे कि बैलेंस एज पर कैशबुक, याद रखिएगा चेक इशूड। अब बहुत लोग अगर जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं वो इतना याद करें, इशूड लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक चीज लिखा दें प्लस। इस पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट, चेक पेड इनटू द बैंक। चेक पेड कह सकते हैं या डिपॉजिटेड कह सकते हैं। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक but not yet collected, but not yet collected। जो लोग रट्टू तोते हैं वो याद रखें, डिपॉजिटेड लिख उठेगा तो इसको हमें माइनस करना है। जो लोग रटने वाले हैं, इशूड लिखेगा तो प्लस करना है, डिपॉजिटेड लिख उठेगा तो माइनस करना है। और जो लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना चाहते हैं तो वो समझ लें। अब लोग अपने आप से डिसाइड कर लें कि कौन कॉन्सेप्ट वाला है और कौन रटने वाला है। ये रहा आपका पासबुक और ये रहा एक्स का कैशबुक। अब ध्यान से सुनिए, चेक पेड या डिपॉजिट किया, उसने डिपॉजिट किया। मान लो आप में से किसी ने मुझे 10,000 रुपए का चेक दे दिया, मान लो मैं ही हूँ एक्स, और मुझे 10,000 रुपए का चेक मिला। तो जिस दिन मुझे चेक मिला, मिला कब? 1 अक्टूबर 2021 को। तो मैंने अपने रिसिप्ट साइड में दिखा दिया कि टू वाई, वाई से मुझे 1 लाख रुपए मिला है, 1 लाख रुपए मिला है। लेकिन एक्चुअल में वो चेक क्लियर होगा कब? 3 तारीख, सॉरी 4/10/2021 को। 4/10/2021 को, यानी कि 4 तारीख को यहाँ पे शो होगा कि मुझे पैसा मिला है। तो 1 से लेकर 3 तक 1 लाख रुपए में पासबुक में कब शो होगा? 4 तारीख को। तो 4 से पहले तो नील रहेगा ना, इसका मतलब पासबुक हमारा कितने रुपए से कम है? 1 लाख रुपए से कम है। तो जितने रुपए से कम है उतना लेस कर देंगे। समझ लो कि चेक आपको जैसे ही मिलेगा वैसे ही आप कैशबुक में एंट्री कर दोगे, लेकिन पासबुक में तो एंट्री तभी होगी ना जब क्लियर होगा। तो चेक कैशबुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आएगा ना, तो उस डिफरेंस को अगर पास, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कैशबुक कम है, किसी ट्रांजेक्शन से कैशबुक अगर कम होता है तो उसको हम प्लस कर देंगे, और अगर किसी ट्रांजेक्शन से कैशबुक ज्यादा होता है तो उसको हम माइनस कर देंगे। एक तो ये है टर्मिनोलॉजी। दूसरी टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाला बता दिया कि आपने जैसे ही चेक रिसीव किया तुरंत रिसिप्ट में दिखा दिया, लेकिन वो रिसीव कब हो रहा है? 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा शो करेगा, उससे पहले तो शो करेगा नहीं। तो जब नहीं शो करेगा तो कैशबुक ज्यादा शो हो रहा है ना, तो जितना ज्यादा शो हो रहा है उसको क्या कर देंगे? लेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक, made by bank on behalf of customer। डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब हुआ क्या कि मैंने
अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि भैया मैंने टीवी खरीदी है, उसकी ईएमआई 3,000 रुपए हर महीने है, आप काट लीजिएगा। और बैंक हर महीने की 1 तारीख को काट लेता है, लेकिन डायरेक्ट डेबिट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, हम कैश बुक में उसको माइनस नहीं करते। तो कैश बुक में जाहिर सी बात है कि मेरे कैश बुक में अगर 10 लाख रुपए बैलेंस था बैंक कॉलम में, तो पासबुक में भी 10 लाख रुपए था, लेकिन 1 तारीख को अगर 5,000 रुपए ईएमआई का कट गया तो मेरे पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, 9,95,000 रुपए। लेकिन मुझे पता ही नहीं है, और कैश बुक में मैं कितना शो कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए। तो कितना ज्यादा कैश बुक में शो कर रहा हूँ, तो जितना ज्यादा शो कर रहा हूँ बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपए को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,95,000। तो यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी तरह का अगर डेबिट होता है तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस। और अगर किसी भी तरह का क्रेडिट होगा तो उसको आप क्या करेंगे, प्लस। किसमें क्रेडिट होगा, बैंक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, पांचवा पॉइंट है ये। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। बाय बैंक, भैया बैंक में आपका ब्याज आया है और डिविडेंड आया है कंपनी की तरफ से, तो बैंक खाता बढ़ गया, तो कैश बुक क्या रहा, कम रहा। तो कैश बुक को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, यानी इनको हम क्या कर देंगे, प्लस। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर। चेक आपने डिपॉजिट किया और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, पैसा आया ही नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। क्यों माइनस करेंगे, उसकी वजह सुन लो। जैसे ही चेक आपके पास आया, आपने कैश बुक में तुरंत एंट्री कर दी रिसिप्ट साइड में। अब बैंक में कब एंट्री होगी, जब वो क्लियर होगा, लेकिन वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक वाले ने एंट्री की नहीं, तो आपका कैश बुक ज्यादा शो कर रहा है ना पासबुक पे, तो जितना ज्यादा शो कर रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिफरेंस। डिफरेंस caused by errors। डिफरेंस caused by error। गलती किसने की है, तो गलती दो तरह की है, एरर बाय फर्म, एरर बाय फर्म, और दूसरा एरर बाय बैंक। चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले, बैंक रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट बना लीजिए।
सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट चलिए बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस है, या इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस है, या इसको हम डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, डेबिट बैलेंस ही हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा। याद रखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव ऐड, कौन कौन से आइटम ऐड होंगे? ठीक है, तो यहां लिखिए ऐड, ऐड आइटम्स, ऐड आइटम्स या ऐड दोज आइटम, ऐड दोज आइटम, दोज आइटम that increase, that
इंक्रीज पासबुक बैलेंस, जो कि पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करें। ठीक, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेस क्या करेंगे, लेस those item that decrease पासबुक बैलेंस। तो अब ऐड में आ जाइए, सबसे पहला आइटम लिखिए, चेक इशूड but not presented। फॉर्मेट ऐसे बना लीजिएगा, but not yet presented। दूसरा आइटम, directly deposited into bank, directly deposited into bank। तीसरा आइटम, इंटरेस्ट डिविडेंड received by bank, जितने भी आइटम मैंने 3 आइटम लिखे, इन 3 आइटमों से पासबुक की वैल्यू बढ़ती है। तो पासबुक की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए ये किस में चलेगा, ऐड में। अब जिनसे पासबुक की वैल्यू घटेगी वो चले जाएंगे लेस में। तो कौन कौन से आइटम है जो लेस में जाएंगे, तो सबसे पहला लिखिए, लेस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्रेडिटेड कह सकते हैं या क्लियर कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या कलेक्टेड। दूसरा लिख लीजिए, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। और तीसरा लिखिए, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। क्योंकि इन सारे आइटमों से पासबुक की वैल्यू कम होती है। चलिए नेक्स्ट लिंक भेज रहे हैं, ये वाली क्लास कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट लिंक भेज रहे हैं।